प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी से कानून क्यों और कैसे बनता है इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी रखना चाहूँगा। वैसे मैं कोई अधिवक्ता, लॉयर, एडवोकेट या वकील नहीं हूँ, लेकिन हर भारतीयों को थोड़ी बहुत कानून की, अनुच्छेद और विधि की, एक्ट की, ऑर्डिनेंस की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं भारत के हर नागरिक से यह अपील करूंगा कि थोड़ी बहुत संविधान की जानकारी भी रखें, कानून की भी जानकारी रखें। ऐसे मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों को मेडिकल में कुछ लॉ एंड ऑर्डर, संविधान, कानून, एक्ट, ऑर्डिनेंस के बारे में भी पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है। तो हम बात करते हैं कानून क्यों और कैसे बनता है और किसके लिए बनता है। तो हमारे देश में, भारत में कोई भी ऑर्डिनेंस आता है, अध्यादेश आता है, तो उस अध्यादेश को पहले संसद में, लोकसभा में पारित किया जाता है। उस अध्यादेश को, उस ऑर्डिनेंस को पारित किया जाता है। उस ऑर्डिनेंस को लोकसभा में पारित होने के बाद वहाँ से जब ऑर्डिनेंस पास हो जाता है सांसदों द्वारा, लोकसभा के प्रतिनिधियों द्वारा, तो उसे राज्यसभा में, जिसे हम निचली सदन भी कहते हैं, उच्च सदन हमारा हो गया लोकसभा और उसकी निचली सदन हो गया राज्यसभा। वहाँ पे उस ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। वहाँ से जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा इस ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है। दोनों सदनों, उच्च सदनों और निचली सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से जब ऑर्डिनेंस, अध्यादेश पास हो जाता है, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर जब सिग्नेचर कर देते हैं तो यह कानून हो जाता है। यानी ऑर्डिनेंस जो है ना, चेंज इनटू एक्ट, अध्यादेश जो है कानून में बदल जाता है। और कानून में, उस लॉ में बहुत सारे अनुच्छेद भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कानून ऐसे बनता है, कानून क्यों बनाई जाती है। तो सरकार कानून में हमेशा से संशोधन करती है, नई नई कानूनें लाती है। लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद के दोनों सदनों का काम होता है कानून बनाना, और जनता के हित के लिए भी कानून बनता है। और कभी कभी यह जो है सरकार के पसंदीदा लोगों को, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की भी सरकार हो, उस समय के पसंदीदा उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए और उनको आगे उद्योग में डेवलप करने के लिए, उनके लिए लचीला कानून बनाया जाता है, जिनसे उनको आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाया जा सके। तो यह जो कानून की प्रक्रिया है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो या जनता पार्टी की रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, तो अपने नज़दीकी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाई जाती है। और उनको फायदा क्यों पहुंचाया जाता है? क्योंकि उनके जो करीबी उद्योगपति होते हैं वे उनको इलेक्शन में डोनेट करते हैं, चंदा देते हैं,
आर्थिक रूप से मदद करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए मदद करते हैं चुनाव में, जिससे पार्टी सत्ता में आती है। और सत्ता में आने के बाद पार्टी जो है उनको, जब सरकार जब बनती है तो अपने उद्योगपतियों को, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके कहे हुए, उनके समझाए हुए, दिए हुए सुझाव के अनुसार कानून बनाती है, जिनसे उद्योगपतियों को फायदा होता है। यह तरीका है। कानून इसीलिए बनता है और ऐसे ही बनाया जाता है ताकि उनके जो करीबी हैं, जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, वे परोक्ष रूप से इस कानून के आड़ में अपने उद्योग को बढ़ा सकें, अपनी आर्थिक मजबूती ला सकें, अपना उद्योग को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा सकें। यह तरीका होता है कानून बनने का और कानून बनाने का और कानून के द्वारा फायदा पहुंचाने का। तो सरकार किसी की भी हो, कानून जो है बनता है ज़्यादातर उद्योगपतियों के फायदे के लिए। बहुत कम कानून ऐसे बनते हैं जिससे आम जनता को फायदा होता है। आम जनता को कैसे गरीब से और गरीब रखा जाए, इसका जो है ना ख्याल हर सरकार रखती है, क्योंकि आम जनता के पास ताकत पैसा आ जाता है तो आम जनता जो है बहुत ही अपने आप को मजबूत पाती है। तो कोई भी सरकार जो है ना कमज़ोर बना के अपनी जनता को रखना चाहती है ताकि वह उस पर शासन कर सके। तो चलिए मित्रों, एक छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों से शेयर किया। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।